Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। चलो, मैनेजमेंट अकाउंट वन हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम मैनेजमेंट अकाउंट वन। उसमें दो चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट कंसीडर अगर आप करो तो फर्स्ट यूनिट में दो चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैनेजमेंट अकाउंट ओवरव्यू, जो टोटली थ्योरी लेक्चर है। पिछले जो लेक्चर आपने मैनेजमेंट अकाउंट के पढ़े हुए हैं उसमें से फर्स्ट चैप्टर टोटली थ्योरी था। यूनिट वन का एक चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरव्यू। उसके साथ साथ यूनिट वन में एक दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2। यूनिट वन का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। लास्ट के लेक्चर में आपने इस चैप्टर की थ्योरी देखी है, केवल 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन था, राइट। आज ये चैप्टर में जो प्रैक्टिकल सम्स आता है 14 मार्क्स के सम, आज हम वो करने वाला है। यानी कि यूनिट वन को अगर आप यूनिवर्सिटी पेपर सेट के हिसाब से देखो तो टोटल आपको थ्योरी के ऑप्शन में प्रैक्टिकल यानी सम के ऑप्शन में थ्योरी मिल जाएगी। एक 14 मार्क्स का बड़ा सम जिसके ऑप्शन में यूनिट वन के अब तक आपने जो लेक्चर में थ्योरी देखी हुई है वो सारी थ्योरी इसके ऑप्शन में निकल जाएगी। यानी आपके पास चॉइस है कि आपको थ्योरी लिखनी हो तो थ्योरी लिख सकते हो, अदरवाइज सम करना हो तो सम कर सकते हो। क्लियर? तो आज के ये लेक्चर में यूनिट वन ध्यान से देखना, चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके यूनिवर्सिटी के सम सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर में टेक्स्ट बुक में आपके पास कोई सम अवेलेबल नहीं है, बट यूनिवर्सिटी में इसके 14 मार्क्स के सम आते हैं। तो यानी कि आपको ये सम्स कहाँ मिलने वाला है? हमारे ट्यूशन के मटेरियल कॉपी में से। आपके पास जो ट्यूशन का मटेरियल अवेलेबल होगा तो उसमें ये सारे सम दिए गए। मतलब जिसके पास अभी भी मटेरियल नहीं है, जिसके पास अभी मटेरियल कॉपी नहीं आई है, उसके लिए सर ने गूगल क्लासरूम में इसकी पीडीएफ कॉपी रखी है। ये चैप्टर की थियरी की सर ने पीडीएफ कॉपी गूगल क्लासरूम में अपलोड की हुई है। आपको लेक्चर खत्म होते ही वो पीडीएफ कॉपी भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको सम की रिक्वायरमेंट रहेगी और सारे सम हम मटेरियल में से ही करने वाले हैं। अब तक यूनिवर्सिटी में 2014 से लेके 2019 तक जितने सम पूछे सारे सम हमें कैलकुलेट करने हैं और वो सारे सम आपको मटेरियल कॉपी में मिलेंगे। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखने जाओगे तो यूनिवर्सिटी के सम इस चैप्टर में अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि आपको काम सब मटेरियल में से करना है। जिसके पास मटेरियल नहीं है पीडीएफ कॉपी रखी है गूगल क्लासरूम में। चलिए, अब लास्ट लेक्चर में जब ये चैप्टर शुरू किया था मैंने थियोरी, तो इसमें ये क्वेश्चन थियोरी में भी आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने की टेक्निक्स, मेथड बहुत सारी है, उसमें से 2 या 3 टेक्निक के प्रैक्टिकल सम आने वाला है। सबसे पहले मेथड के नाम जो प्रैक्टिकल में आएंगे, पहली मेथड दैट इज कॉमन साइज परसेंटेज मेथड। कॉमन साइज यानी सामान्य माप, राइट। कॉमन साइज परसेंटेज मेथड पहला मेथड रहेगा, आज उसके सम करने वाले हैं। दूसरा टेक्निक है ट्रेड परसेंटेज मेथड, मोस्ट आईएमपी मेथड, क्योंकि पिछले 4 या 5 साल से लगातार ट्रेड परसेंटेज मेथड यूनिवर्सिटी ने रखी हुई है। फिर उसके अलावा एक और मेथड है 3 कंपैरेटिव स्टडी मेथड, कंपैरेटिव परसेंटेज मेथड। कंपैरेटिव यानी कि आप तुलनात्मक एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है 2-3 साल के साथ, वो भी मेथड यूनिवर्सिटी में आती है। 3 मेथड के आपको प्रैक्टिकल सम करने हैं, जिसमें से पहला मेथड में स्टार्ट कर रहा हूँ, वेरी इजीएस्ट मेथड जो यूनिवर्सिटी में बहुत कम पूछा है। 2014 में उसका सम आया था। आपके पास मटेरियल कॉपी हो या पीडीएफ जो सर ने रखी उसकी जेरॉक्स कॉपी हो तो उसमें मटेरियल में आपको पेज नंबर 55 पे ये सब मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 यूनिवर्सिटी का 2014 का सम, मटेरियल की पेज नंबर 55 पे पहुंचना है। तो मटेरियल कॉपी आपके पास होगी, मटेरियल में पहुंच जाओ। मेथड में आपको पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखेगा। पेज नंबर 55 पे अगर आप होंगे तो उसमें ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर कॉमन साइज परसेंटेज टेबल। यानी कि आपको एक्स कंपनी की इंफॉर्मेशन दी है, उसके ऊपर से क्या प्रिपेयर करना है? कॉमन साइज परसेंटेज
टेबल, तो ये मेथड का नाम बता दिया आपको। तो हमारा अभी जब हम टेबल बनाएंगे तो उसका हेडिंग देख लो, स्टेटमेंट शोइंग कॉमन साइज परसेंटेज। हमें ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जो कॉमन साइज परसेंटेज आपको डेटा शो करेगा। टेबल देख लो क्वेश्चन में, 14 मार्क्स का सम गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। टेबल आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, टेबल फॉर्मेट है। टेबल में आपको 3 कॉलम दिखेगी। पहली कॉलम जो कि पर्टिकुलर है, अलग अलग इंफॉर्मेशन। दूसरी कॉलम उसमें है 12 और 13 ईयर की इंफॉर्मेशन, फिर है 13 14 की इंफॉर्मेशन। तो अलग अलग 2 साल की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। तो ध्यान अंदर रखना, 14 मार्क्स का सम है पूरा और सिर्फ एक बैलेंस शीट फॉर्मेट, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और वो कन्वर्जन ही हमें सीखना है। मेथड का नाम कॉमन साइज परसेंटेज मेथड, राइट। चलो तो अब उसके ऑप्शन में भी आप एक बार देख लो, जो यहाँ पे है ना 2014 से लेकर 2019 तक के यूनिवर्सिटी के सारे सम और थ्योरी रख दिए, ताकि आपको पता चले कि यूनिट 1 में आपको करना क्या है। तो पेज नंबर 55 में देखोगे सम के ऑप्शन में जो थ्योरी आई थी 2014 में वो भी वहाँ पे है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें मैंने आपको बताया कि जो टेबल दिया है वो 3 कॉलम का है और हमारा आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहली कॉलम पर्टिकुलर, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे। वो बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट है, साथ ही साथ उन्होंने 2012-13 की इन्फॉर्मेशन दी है वो रखेंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यानी कि देखो पर्टिकुलर 12-13, फिर उसके बाद परसेंटेज की कॉलम, फिर उसके बाद 13-14 की कॉलम, उसके बाजू में उसकी परसेंटेज की कॉलम। तो टोटल कॉलम बन गई 5, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का डेटा है, दोनों साल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आपको 3 साल का डेटा बना है तो 3 साल के लिए और भी कॉलम बढ़ जाएगी, ईयर परसेंटेज, राइट, इजी। चलो अब वर्क स्टार्ट करना है। वर्क स्टार्ट करने में स्टार्टिंग में मैं हर बार कहता हूँ ये सब में तो दिमाग का कोई सदुपयोग नहीं है, सीधा कॉपी पेस्ट वर्क। वो वर्क कैसे करना है ध्यान बोर्ड पे। चलिए सबसे पहले वो क्वेश्चन में आप देख सकते हो, तो उसमें मैं 1 ईयर का काम पहले कर रहा हूँ। पहले 2012-13 का पूरा वर्क करेंगे। तो 2012-13 का सबसे पहला डेटा उन्होंने क्या दिया हुआ है, तो उन्होंने लिखा हुआ है फिक्स असेट, तो मैंने भी लिखा फिक्स्ड असेट्स। और जैसे उन्होंने दिया हुआ है सभी रुपीस में एज इट इज लेना है, सीधा कॉपी पेस्ट। सबसे पहला उन्होंने दिया लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैंने भी लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू रुपीस 7,20,000। परसेंटेज चेंज करने का काम बाद में करने वाले हैं, अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क। उसके बाद है फर्नीचर 6 लाख, और 6 लाख के तुरंत बाद मुझे वहां पर वर्ड दिखा टोटल फिक्स्ड असेट। तो जैसा काम उन्होंने किया है ना वही काम हमें करना है। देखो उन्होंने ये दोनों का टोटल दिया है, 2 फिक्स असेट है, दोनों का टोटल दिया है। उन्होंने 2 लाइन किया, मैंने भी 2 लाइन किया। प्रेजेंटेशन देख लो, प्रेजेंटेशन के यहाँ पे 14 मार्क्स मिलने वाला है। टोटल मैंने रखा, वो टोटल फिक्स असेट है। चलो प्रेजेंटेशन वाइज आगे बढ़ते जाएंगे एज इट इज। अब नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या दी है, तो अब उन्होंने प्रोवाइड किया है करंट असेट। करंट असेट में बहुत सारी है, वो सारी असेट का एज इट इज राइट डाउन करेंगे, कॉपी पेस्ट ओवर। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, कैश एंड बैंक, ये लिखा कैश एंड बैंक 2,40,000। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेटर, ये लिखा मैंने डेटर 3,60,000। फिर उसके बाद क्या प्रोवाइडिंग है, स्टॉक, तो ये लिखा स्टॉक 4,80,000। अब वहाँ पे देखोगे आप तो करंट असेट के बाद फिर से 2 लाइन आ रही है, मतलब करंट असेट का टोटल है। तो ये मैंने ये लिखा यहाँ पे, जैसा काम उन्होंने किया है वैसा ही काम टोटल करंट असेट। अब करंट असेट का टोटल रेडीमेड दिया हुआ है, कोई दिमाग का सदुपयोग नहीं। अब ध्यान से देखना, जैसे फिक्स असेट आई, करंट असेट आई, अब मुझे फिर से एक डार्क कलर दिखा और नाम दिखा टोटल असेट्स। दैट मींस वो टोटल फिक्स एंड करंट असेट का टोटल है, बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल। तो जैसे एक साइड का टोटल खत्म होना, वहां पर हमें 2 लाइन करनी है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। तो टोटल अगर आप करोगे और वहां पे दिया हुआ है, सीधा आपको दिख रहा है 24 लाख। अपने आप करके एक बार टोटल चेक कर लेना। यूनिवर्सिटी की जनरली प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती, पर अगर गलती से उनकी कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको अपने आप ये टोटल कर सकते हो। तो 24 लाख बैलेंस शीट के 2013-14 की टोटल असेट्स का टोटल यहाँ पे हो गया। और ये तो उन्होंने अंदर दिया ही हुआ था। अब काम क्या करना है, अब ध्यान से देखना है।
अब हमारी मेथड का नाम है कॉमन साइज परसेंटेज मेथड, यानी कि हमें यही डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज में आपको यहाँ पे टोटल जो कॉमन साइज है ना उसमें 100% एज्यूम करना है। तो 100% किसके एज्यूम करोगे, फिक्स असेट के, करंट असेट के या टोटल असेट के। तो ध्यान रखो ऑलवेज ये मेथड में कॉमन साइज में टोटल जो बैलेंस शीट की असेट एंड लायबिलिटी होती है वो टोटल एक जैसे होता है, बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल इक्वल। तो यहाँ पे टोटल असेट को, असेट की पूरी साइड को 100 एज्यूम करना है। यहाँ पे टोटल सबसे बड़ा टोटल कौन सा है, ये वाला टोटल असेट। तो ध्यान देना यहाँ पे 13 14 में मैं 100% कहाँ पे रख रहा हूँ, ये लिखा मैंने 24 लाख के सामने 100%। अब काम बहुत ही आसान है, अगर कैलसी अच्छा हो ना तो ये चैप्टर में पूरे मार्क्स। तो अब ध्यान से देखो अब वर्क कैसे होगा। अब ये परसेंटेज 100 आ गया, बाकी के सारे परसेंटेज मुझे लिखने हैं। पहला है मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। अब मुझे समझो यहाँ पे अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 7,20,000, उसके सामने परसेंटेज रखना है यहाँ पे। तो कितने परसेंटेज आएंगे वो ढूंढना हो, कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, वर्क अभी दिखा रहा हूँ। ध्यान बोर्ड पे 4 2012 13 12,012 एंड 13 के लिए कौन सा मैं वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग की 720 के सामने वैल्यू कैसे आएगी, पर ऐसे रखना है 24 लाख पे 100%, तो 720 पे हाउ मच, फिर से देख लो 24 लाख पे 100%, तो 720 पे हाउ मच करोगे, आंसर मिलेगा 30%। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब ये काम तो आप बिना लिखे भी कर सकते हो आराम से कैलकुलेटर में। करना क्या है, 24 पे 100 तो 720 पे हाउ मच, ऐसा हाउ मच करते जाओगे, आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान अगर बोर्ड पे रखो तो समझ में आएगा। फिर से देखो अब 6 लाख के सामने वैल्यू कैसे आएगी, 24 पे 100%, 6 लाख के सामने हाउ मच, करो हाउ मच। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 24 लाख। अब देखो यहाँ पे जब पद रखते हो ना, एक छोटी सी चीज जो नॉर्मली हर एक बच्चा समझता ही है पर एक आध दो बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे पद में मैंने 100% लिखा पर मल्टीप्लाई के बाद परसेंटेज भूल जाना है, यानी कि अगर आप ये परसेंटेज है पर उसको पीछे परसेंटेज ना लिखो तो ही बेटर है। टका भूली जवानी पद रखते वक्त ये खास आपको ध्यान रखना है। तो 6 लाख के सामने मुझे परसेंटेज चाहिए 24 पे 100, 6 लाख पे हाउ मच 25%। अब ध्यान पे बोर्ड पे मैंने लिखा 25%, आंसर आपके परसेंटेज पीछे लिख देना है पर काउंट करते वक्त परसेंटेज ध्यान में नहीं लेना है। अब देखो पद एक और रखने जा रहा हूँ 24 पे 100, तो ये टोटल फिक्स असेट है 13 लाख 20 पे हाउ मच, 24 पे 100 कितने हाउ मच 55%। अब यहाँ पे मैंने पद रख के दूंगा। ये बच्चे इंटेलिजेंट डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं। शॉर्टकट तरीका आप पहले दूसरे सब में नहीं अपनाओगे, यूनिवर्सिटी में भी नहीं करोगे, ताकि आपका वर्क सही है गलत आप क्रॉस वेरीफाई कर सको। मैंने पद रख के दूंगा, आप क्रॉस वेरीफाई आपका आंसर सही है कैसे करोगे, 30 प्लस 25 टोटल 55, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है तो ऐसा आपको क्रॉस वेरीफाई होगा। इसलिए आप जानबूझ के ना पद रख के करोगे तो आपका आंसर सही है गलत आप खुद जान पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब मुझे ये सभी चीज़ों को भी कन्वर्ट करना है। 24 पे 100, 2,40,000 पे हाउ मच 10%। फिर उसके बाद ऐसे ही काम करते जाएंगे 24 पे 100, तो 3,60,000 पे हाउ मच 15%। फिर उसके बाद फिर से पर लास्ट टाइम 24 पे 100, 4,80,000 पे हाउ मच 20%। अब देखो शॉर्टकट तरीका अगर करने जा रहा हो, ये टोटल करंट असेट का टोटल ये है। अगर डायरेक्ट काम करना है तो 10 प्लस 15 प्लस 20 करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 45%। अगर पद रख के करोगे वही बेटर रहेगा आपके लिए। पद रखना हो तो कैसे पद आएगा 24 पे 100, तो 10,80,000 पे हाउ मच करोगे, यही आंसर आएगा क्योंकि करंट असेट और फिक्स असेट का टोटल भी 100 होता है, इन तीनों का टोटल भी यही होता है। क्लियर, बहुत इजी है, किसी भी छोटे बच्चे को सिखाए तो भी परसेंटेज कन्वर्जन इजीली कर देगा। क्लियर, अभी मैंने 2012 की एक साइड का टोटल किया है, वैसा ही काम 2012-13 की एक और साइड है लायबिलिटी, अभी पूरा टेबल नहीं हुआ है, अभी एक हाफ काम भी नहीं हुआ है। चलेगा, अब दूसरी साइड देख लेते हैं। अब दिखाई दे रहा है हमें लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड सबसे पहला क्या दिया हुआ है उन्होंने, इक्विटी, ये लिखा मैंने इक्विटी। अभी 2012-13 का इक्विटी 12-13 की है 9 लाख
60,000। फिर उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, तो क्या दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में मुझे दिखा प्रॉफिट एंड जीआर, वैल्यू है ₹6 लाख। अब उन्होंने 2 लाइन किया है, हमें भी 2 लाइन करनी है, प्रेजेंटेशन सेम रखना है, कॉपी पेस्ट वर्ड। 2 लाइन के सामने क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का टोटल कितना है, 15,60,000। फिर लायबिलिटी में आगे बढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी है, सबसे पहला करंट लायबिलिटी है प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल, फिर उसके बाद है क्रेडिटर। 3 है, तीनों की वैल्यू 1,20,000, 1,92,000, फिर उसके बाद 5,28,000। चलिए यानी यहाँ पे अब इन तीनों का टोटल दिया हुआ है, तो हमें भी 2 लाइन करके टोटल कर देना है। टोटल करंट लायबिलिटी कितनी है, टोटल करंट लायबिलिटी 8,40,000। ये किया मैंने टोटल, और जैसे टोटल किया लास्ट में मुझे एक फाइनल वर्ड दिखा, दैट इज टोटल लायबिलिटीज। अब टोटल लायबिलिटीज का टोटल भी आप देख सकते हो 24 है। जैसे टोटल असेट का टोटल भी यही था, वही टोटल यहाँ पे भी है, क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, तो लायबिलिटी साइड का टोटल मैंने यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद अब क्या काम करना है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब यहाँ पे एज्यूम करना है 100%, किसका एज्यूम करोगे, तो जैसे एसेट साइड को टोटल 100 एज्यूम किया था, वैसे ही लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी को 100% एज्यूम करेंगे। ये लिखा मैंने यहाँ पे 100%। पर अब बाकी की सारी चीज़ों को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, पद रख के आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। पहला पद मैं सिखा रहा हूँ, जैसे कि मुझे ये इक्विटी का 9,60,000 है, उसके सामने परसेंटेज लिखना है। 100 के सामने वहाँ पे परसेंटेज पद कैसे होगा, तो पद मैं लिख के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ईयर, आपको एग्जाम में भी यही काम करना है, 2-3 लिख के समझाना है। असेट साइड का एक समझा दो, एक लायबिलिटी का समझा दो, ताकि आपको भले आता हो और पेपर चेकर को पता चले कि आपने ये परसेंटेज कैसे एज्यूम की है। 2-3 कैलकुलेशन लिख के समझानी है। 2020 इक्विटी की मैं अगर कैपिटल यहाँ पे परसेंटेज को मुझे समझाना हो तो पद कैसे रखूंगा मैं, ध्यान से देखना, इजी है। 24 लाख पे 100% परसेंटेज नहीं लिखना है, तो 9,60,000 पे हाउ मच करोगे, आपका आंसर आएगा फर्स्ट इक्विटी के लिए 40%। तो ये लिखा आंसर 40%। कैसा है, 24 पे 100, 9,60,000 पे हाउ मच आंसर किया, वैल्यू आया 40%, ये टर्म का आया 40%। फिर उसके बाद एज इट इज सेम वही काम, 24 पे 100, 6 लाख पे हाउ मच कर दो, अब हाउ मच 25%। नेक्स्ट ऐसा ही काम, दोनों का टोटल करना हो डायरेक्ट रख सकते हो, डायरेक्ट नहीं लिखना है, अभी हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है, पद रख के लिखो। 24 पे 100, 15,60,000 पे हाउ मच 65%। चलिए ये दोनों का टोटल करके भी क्रॉस कर चेक कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद है अगेन 24 पे 100, 1,20,000 पे हाउ मच 5%। ऐसा ही काम करते जाएंगे, 24 पे 100, 1,92,000 पे हाउ मच 8%। चलो नेक्स्ट काम, 24 पे 100, 5,28,000 पे हाउ मच 22। अच्छा अब देखना, पद रख के भी कर सकते हो, सीधा टोटल भी कर सकते हो, ये तीनों का टोटल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पद रखना हो तो कैसे, 24 पे 100, 8,40,000 पे हाउ मच 35%। ओके, और ये दोनों का टोटल भी आप देख सकते हो, 65 प्लस 35 टोटल 100%। ये टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ईजी। अब ये काम 2012 का 13 का किया, एक साल का किया, इतना काम करोगे तो 7 मार्क्स, आधा काम। अब 7 मार्क्स तो हम नहीं कर देंगे, पूरे मार्क्स हम गेन करेंगे, बहुत इजी। अब देखना दूसरे साल का वर्क भी बहुत जल्दी हो जाएगा, अब डेटा पूरा बोर्ड पे है ही। अब दूसरे साल का काम करने जा रहा हूँ, अब काम करने जा रहा हूँ 13-14। परसेंटेज किसके एज्यूम करने से 100% सही रखो, बाकी का काम बहुत इजी। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अब 2013-14, सारा डेटा बोर्ड पे, सिर्फ मुझे वैल्यूज लिखनी है, तो वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले असेट, अब आपका ध्यान दूसरी कॉलम में होना चाहिए 13-14 की।
पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, ये लिखा मैंने 14,70,000। फिर उसके बाद मेरे पास फर्नीचर की दूसरे साल की वैल्यू है 6,30,000। दोनों का टोटल भी दिया हुआ है, मुझे कोई मेहनत नहीं, 21 लाख। फिर उसके बाद जो दिया हुआ है मैं एज इट इज लिखता जा रहा हूँ। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक के 1,50,000, फिर 3 लाख लेटर है, फिर है 4,50,000 स्टॉक। तीनों का टोटल भी दिया हुआ है 9 लाख। अब एक असेट साइड कंप्लीट हो रही है, असेट साइड कंप्लीट हो रही है, उसका टोटल दूसरे साल कितना दिया हुआ है, तो कि मुझे दिखा 30 लाख। अब ध्यान से देखना, अब जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 30 लिखा, अब मुझे 100% एज्यूम करना है। मैंने चेक एक साइड मैंने लिख दिया, तो टोटल असेट के सामने कितने परसेंट एज्यूम करना है, 100%। यहाँ पे गलती नहीं कर सकते आप। ये मैंने असेट साइड 100 एज्यूम कर लिया, 100 टोटल परसेंटेज लिख दिए। अब उसके सामने पद रख के मुझे बाकी के सारे परसेंटेज कन्वर्ट करना है। एक आध पद में सिखा रहा हूँ, जैसे कि मुझे लैंड एंड बिल्डिंग की ये वैल्यू के सामने परसेंटेज चाहिए, पद कैसे रखूंगा, तो देख लो यहाँ पे फॉर 2013-14 लैंड एंड बिल्डिंग की मुझे वैल्यू चाहिए, पद कैसे रखूंगा, ध्यान से 30 लाख के सामने परसेंटेज है 100%, परसेंटेज लिखने नहीं है, 30 के सामने 100, तो 14,70,000 पे हाउ मच, करो हाउ मच, 49%। 49% आंसर आ रहा है। तो ये लिखा मैंने 49% यहाँ पे। क्लियर? अब देखो ऐसा ही काम बाकी के साल के लिए भी करते चले, बाकी के सारे वैल्यूज के लिए भी करेंगे। 13 पे 100, तो 6,30,000 पे हाउ मच, 21%। चलिए अब सीधा 30 पे 100, तो 21 पे हाउ मच, 70। देन नेक्स्ट 13 पे 770। ओके, ये दोनों का टोटल करोगे तो भी आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 पे 100, 1,50,000 पे हाउ मच, 5%। फिर उसके बाद ऐसा ही काम 13 पे 100, 3 लाख पे हाउ मच, 10%। ओके, फिर उसके बाद 13 पे 100, तो 4,50,000 पे हाउ मच, 15%। तीनों का टोटल करोगे आई थिंक 30%। पर पद रख के कैसे किया जाएगा, 13 लाख पे 100, 9 लाख पे हाउ मच, पद रख के भी कर सकते हो। क्लियर? और लास्ट काम एकदम छोटा सा काम, अभी भी लायबिलिटी साइड बाकी है, कम इंफॉर्मेशन के साथ। आप देखना दूसरे साल का वर्क यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इक्विटी की वैल्यू सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क कितना है, तो वे 15 लाख वैल्यू मुझे दिखा, ये लिखा मैंने 15 लाख। इक्विटी के बाद प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व का दिया हुआ है 6 लाख वैल्यू, ये लिखा 6 लाख। दोनों का टोटल कितना है, तो कि 21 लाख, ये मैंने लिखा 21 लाख। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है 3,30,000 दूसरे साल। फिर बिल्स पेबल 2,70,000। फिर उसके बाद क्रेडिटर है 3 लाख। टोटल करोगे, टोटल दिया हुआ है 9 लाख। और लायबिलिटी साइड का भी टोटल असेट की तरह 30 लाख यहाँ पे लिख दिया। अब सीधा 100% किसके एज्यूम करोगे, तो लायबिलिटी के सामने ये लिखा 100%। अब मुझे पद रख के बाकी की सारी वैल्यू ढूंढनी है, पहले साल की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला समय इसीलिए ये काम कर रहे हैं, बाद में तो आप अपने आप भी ये काम कर सकते हो। 13-14 के लिए मुझे अगर इक्विटी की वैल्यू ढूंढनी है, साल अलग है, तो इक्विटी की वैल्यू कैसे ढूंढोगे, पद ऐसे रखा जाएगा कि 13 लाख पे वैल्यू है 100% परसेंटेज। तो अभी कितना है इक्विटी के सामने 13-14 का 15 लाख पे हाउ मच, लगभग हाफ है, 50% आंसर आएगा। राइट? तो ये लिखा मैंने 50%। अब 50% यानी कि यहाँ पे मैं रख दूँ 50, आंसर आ चुका है। पद कैसे रखना है, ये मॉडल है 13 पे 100, तो 15 पे हाउ मच। नेक्स्ट अगर आगे करता जाए ऐसा ही काम 13 पे 100, तो 6 लाख पे हाउ मच, कर दो हाउ मच, 20%। जैसे 20 लिखा, आप यहाँ पे दोनों का टोटल करके 70 भी लिख सकते हो। पर पद कैसे रखोगे, 13 पे 100, 21 पे हाउ मच आगे भी करेंगे। 13 पे 100, 3,30,000 पे हाउ मच, 11%। नेक्स्ट ऐसा ही काम 13 पे 100, 2,70,000 पे हाउ मच, 9%। के बाद 13 पे 100, 3 लाख पे हाउ मच, आई थिंक 10%। और टोटल करोगे 30% आंसर आएगा। पद रख के कैसे करोगे, 13 पे 100, तो 9 लाख पे हाउ मच करके पूरा सम
हो जाएगा। क्लियर? इतना इजी वर्क, 14 मार्क्स का सम। पर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, क्योंकि ये सब एग्जाम में कम पूछते हैं। एक ही साल आया था 2014 में, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं पूछा है। दूसरी जो टेक्निक है परसेंटेज वाली, वो मेथड वो लोग ज़्यादातर पूछते हैं, पर हमारे लिए सभी टेक्निक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक का ये सब है, इसके साथ कोई होमवर्क नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी सब मैं ही करवाने वाला हूँ। चलो यूनिवर्सिटी का एक और सम लेंगे। ये जो टेक्निक अभी हमने देखी कॉमन साइज परसेंटेज, उसके जैसा एक और सम है। मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, पर काम हमें वही करना है। जैसे अभी 100% एज्यूम किए थे टोटल के, वैसा ही कुछ काम ये मेथड में भी करना है। वैसे 3 मेथड पूछी जाती है, अब मैं एक दूसरा मेथड ले रहा हूँ, काम वही है, थोड़ा सा टेक्निक डिफरेंट। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके मटेरियल कॉपी में पेज नंबर 60 पे ही अवेलेबल है। गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 में ये पूछा था, यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक साल ये भी टेक्निक पूछी गई है, और सिर्फ 7 मार्क का छोटा सा। पेज नंबर 60 पे पहुंच जाओ, मटेरियल कॉपी, उसमें आप देख सकते हो क्वेश्चंस कैसे यूनिवर्सिटी में ये साल पूछा था। पहला क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ए बी करके 7 मार्क्स। ऑप्शन में क्या रखा है, 7 मार्क्स की ए में थियरी है, 6B में आपको 7 मार्क्स का ये छोटा सम पूछा है। तो क्वेज नंबर 60 पे आप पहुंच गए होंगे। ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का पूरा पेपर, जब क्वेश्चन 1 का कैसा था वो यहाँ पे है, यानी क्वेश्चन 1 आपका जो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों है, वो दोनों यहाँ पे रखा है, ताकि आपको पता चले कि कौन से साल कौन सा क्वेश्चन पूछा था। थियरी सारी लर्न हो चुकी है, प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। दूसरा टेक्निक मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6B में पहुंचो। हेडिंग में रीड कर रहा हूँ, रीडिंग लिखवा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रीडिंग, प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपनी इज अवेलेबल। एक प्रोडक्शन कंपनी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर फ्रॉम दिस 2 ईयर इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब गुजराती में कह रहा है तुलना, कंपैरिजन करना है। 2 साल की कंपैरिजन का एक स्टेटमेंट ड्रॉ करना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है। यानी आप देख सकते हो बैलेंस शीट से भी छोटा फॉर्मेट है, और 7 मार्क्स में केवल पूछा गया है, सिर्फ 7 मार्क्स का ये सम है। कैसे वर्क करना है वो आप ध्यान से अंदर देखो। अब टेबल को एक बार चेक कर लो, इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। सबसे पहला उन्होंने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दिया है, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, पर्टिकुलर में आपको पूरा पीएनएल अकाउंट रेडीमेड दिया है, जो लास्ट में आपको नेट प्रॉफिट का आंसर दे रहा है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2014 जो ईयर 31/3/2014 को कंप्लीट हो रहा है, उसकी एक इन्फॉर्मेशन है। और अमाउंट की 2 कॉलम उन्होंने बनाई, पर हम 2 कॉलम नहीं बनाएंगे, कम वर्क करेंगे। फिर उसके बाद 2015 की 2 कॉलम दी गई है, पर उसको भी हम एक ही कॉलम बनाएंगे। अब वर्क कैसे करना है वो बोर्ड पे ध्यान देखो। पीएनएल अकाउंट है, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया है, देखो सेल से स्टार्ट किया है, तो मैं भी सेल से स्टार्ट करूंगा। हेडिंग क्या देंगे, टेबल का प्रेजेंटेशन देख लो एक बार। सबसे पहला हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि स्टेटमेंट हमें दिखाना है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो काम कैसे करना है, परसेंटेज चेंज कैसे करना है, तो उसके लिए उन्होंने सेल से स्टार्ट किया है। हम भी शुरुआत करेंगे सबसे पहले सेल से, और सेल का वैल्यू अभी मुझे 2014 का लेना है, तो 2014 का वैल्यू दिया हुआ है 1,95,000। जैसे 1,95,000 लिखा, हमने एक ही कॉलम बनाई हुई है, उन्होंने 2 कॉलम बनाए हैं। तो हमारा काम हम क्या करेंगे, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम अच्छा वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको कहेंगे नंबर ए। नंबर ए दे देंगे ताकि वर्क आगे इजी हो। सेल सबसे पहला लिखा, उसको ए कंसीडर कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, सेल में से लेस किया है। क्या लेस किया है, ध्यान से देख लो अंदर, जो अंदर दिया हुआ है कॉपी पेस्ट वर्क। उन्होंने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है COGS। ये लिखा COGS। टोटल लास्ट में दिया है सबसे पहले COGS का पूरा फॉर्मेट। COGS का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 19,000। अब तक परसेंटेज की कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीधा कॉपी पेस्ट वर्क। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, ये लिखा मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है 65,000, लिखा 65। फिर दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, ये लिखा वेजेस 60,000। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा 48,000। फिर इसके लास्ट एक और एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड
सेलिंग एक्सपेंसेस एज इट इज लिख लिया 21,000। अब ध्यान से, अब इन सभी चीज़ों का टोटल दिया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस, बाकी के सारे खर्चे लिए हुए, टोटल उन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है, मैंने भी 2 लाइन कर दिया 2,13,000। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसको COGS नहीं बोल सकते। COGS के लिए ओपनिंग प्लस एक्सपेंसेस माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें भी वही काम करना है। ये मैंने लेस किया यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी अंदर दी हुई है 21,000। जैसे 21 माइनस किया, अब मैं 2 लाइन वहां पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसके लिए टोटल, इसमें से ये माइनस करोगे, COGS का आंसर मिलेगा, वो बाहर की कॉलम में दिया हुआ है 1,92,000। ये हमारा आंसर है COGS। इसको कंसीडर कर देंगे B, जैसे हमने सेल को A एज्यूम किया था, यहाँ पे टोटल, उसमें से पूरा COGS वर्क यहाँ पे दिख रहा है, उसको कहेंगे B। अब लास्ट आंसर क्या होगा, वो है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, अंदर दिया हुआ है, पर यहाँ पे बोर्ड पे भी आप देख सकते हो, सेल में से A में से अगर B माइनस करोगे COGS, आंसर मिलेगा प्रॉफिट, जो कि उन्होंने अंदर दिया हुआ है 3,000। तो अंदर अमाउंट की 2 कॉलम दी है, उसको मैंने एक ही कॉलम में अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, ज़्यादा वर्क नहीं, तो हमें ज़्यादा कॉलम ना बनानी पड़े। चलिए अब देखो, लास्ट में उन्होंने 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, वो है यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड, पर उसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम यूनिट को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना है। तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे किसी काम की नहीं है, परसेंटेज कन्वर्ट टेबल में उसको कंसिडर कहीं नहीं करना है। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अगर मैं रुपीस का देखने जाऊँ तो ये हमारा फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट, यही तो हमें ये स्टेटमेंट लिखा है। P&L अकाउंट आपको क्या शो करेगा, तो P&L अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। अब देखना परसेंटेज कन्वर्जन, बहुत इजी वर्क। अब 100% एज्यूम करना है, कहाँ पे एज्यूम करूँ, प्रॉफिट को कर दूँ 100%, कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट देखो सिर्फ 3,000 है, और इतनी छोटी वैल्यू 100% है, तो ये सारी वैल्यू तो बहुत बड़ी है। 100% प्रॉफिट को नहीं ले सकते, यहाँ पे 100% किसको एज्यूम किया जाएगा, सेल को। सेल की वैल्यू देख सकते हो आप, यहाँ पे सेल वैल्यू सबसे बड़ा है, सेल वैल्यू को ही ऑलवेज 100% कंसीडर करना है। ये लिखा मैंने 1,95,000 के सामने 100%। अगर यहाँ पे 100 आ गया, अब हाउ मच करना है, जैसा अभी प्रीवियस हमने किया था। अब डायरेक्ट कम करेंगे, 1,90,000 पे 100%, तो 19 पे हाउ मच करोगे, आंसर आएगा 19 के सामने 9.74 अब देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो पॉइंट में आए तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वैल्यू के हिसाब से वो पॉइंट में जाएगा, लास्ट में टोटल 100% हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक आध पॉइंट का अगर गलती हो तो भी टेंशन नहीं है, पॉइंट में आ रहा है तो एज इट इज रखेंगे। कैसे आया, 95 पे 100, तो 19 पे हाउ मच, 100 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइड बाय 1,95,000। ऐसा ही काम 190 पे 100, तो 65 पे हाउ मच, 33.33। देखो अभी भी पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मैंने लिख दिया जो पॉइंट में आ रहा है, पीछे लिख रहा है परसेंटेज, फिर से पर 190 पे 100, 60 पे हाउ मच, 30.77। 30.77, ये भी पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 190 पे 100, 48 पे हाउ मच, 24.62। 62, ये भी पॉइंट में आ रहा है। फिर उसके बाद लास्ट है 190 पे 100, तो 21 पे हाउ मच, 10.77। 10.77। अब ये सारे पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे एक टोटल आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारे परसेंटेज का टोटल आप कर सकते हो, पर हमें पद रख के सीखना है। 190 पे 100, तो 2,13,000 पे हाउ मच, परसेंटेज 100 से बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, 195 के सामने ये वैल्यू बढ़ी है, 100 से ऊपर जाएगा वैल्यू, कितना वैल्यू आ रहा है, 109.23। 109.23। ये 100 से बड़ा क्यों, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे 195 के सामने हमने 100 एज्यूम की है, ये COGS का वैल्यू बढ़ा है, इसलिए आंसर 100 से ऊपर गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, 21 सामने के परसेंटेज अभी यहाँ पे ढूंढे हुए थे, 190 पे 100, तो 21 पे हाउ मच, आंसर आएगा 10.77%, राइट, क्योंकि यहाँ पे 21 के सामने वैल्यू लिखा था।
अब इसमें से माइनस करके भी लिख सकते हो, पद भी रख सकते हो। 190 पे 100, 192 पे हाउ मच? 98.46। 98.46। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आपको पता है a में से b माइनस करो, आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। पद रख के ढूंढना है तो भी ढूंढ सकते हो। 195 पे 100, तो 3000 प्रॉफिट के सामने हाउ मच? प्रॉफिट के परसेंटेज कितने आएंगे? माइनस भी कर सकते हो, 100 में से ये माइनस करोगे 1.54। 1.54 पीछे लिखना है परसेंटेज। ये नेट प्रॉफिट का आंसर आया कि 100 में से नेट प्रॉफिट कितने परसेंटेज है? 1.54। ये परसेंटेज कन्वर्जन हो गया, पर 100% किसको एज्यूम करना है, ये गलत करोगे पूरा सम मार्क्स कट जाएंगे। अब ऐसा ही काम हमें दूसरे साल के लिए करना है, डेटा पूरा रेडीमेड है। अब आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देखोगे दूसरे साल का वर्क कैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सेल, हम भी सेल लिखेंगे। दूसरे साल यानी 2015 में कंप्लीट हो रहा है, उस साल का सेल है 2,10,000। फिर उसके बाद एज इट इज पूरा वर्क लिखते जाना है। सीओजी इसमें ओपनिंग स्टॉक है, ये लिखा 21,000। फिर उसके बाद है रॉ मटेरियल 75,000, लिखा 75। फिर उसके बाद 72,500 डायरेक्ट वेजेस है। फिर उसके बाद 51,000 है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव है 24,000। फिर उन्होंने टोटल किया है सीओजीएस यहाँ पे टोटल 2,43,500। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया है 35,000। आंसर कितना आ रहा है वो बाहर रखा हुआ है 2,08,500। सिर्फ दो कॉलम को एक में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद ए में से अगर बी माइनस करोगे, प्रॉफिट का आंसर दिया हुआ है, दूसरे साल में प्रॉफिट कितना हो रहा है 1500। ये मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 100% किसके एज्यूम करोगे? तो 100% ये इसके एज्यूम करना है सेल के। ये है सबसे पहले सेल, तो सेल के सामने ये लिखा 100%। तो अब पद कैसे रखना है ये आपको पता चल जाना चाहिए। पद रखना है 2,10 पे 100, तो 21 पे हाउ मच? मतलब देखो वैल्यू को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो टोटल से। 100 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 2,10,000, आंसर आएगा 10%। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऐसा ही काम 100 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 2,10,000, 35.74। 35.74। फिर उसके बाद 100 मल्टीप्लाई बाय 72,500 डिवाइड बाय 2,10,000, 34.52। पॉइंट में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। 100 मल्टीप्लाई बाय 51,000 डिवाइड बाय 2,10,000, 24.29। 24.29%। फिर से 100 मल्टीप्लाई बाय 24,000 डिवाइड बाय 2,10,000, 11.43। 11.43। अब फिर से एक बार पद रख देना है, टोटल आपका ऑकवर्ड हो जाएगा। अब पद रख के सीधा आंसर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2,43,500 डिवाइड बाय 2,10,000, आंसर विल बी 115.95। 0.95। अब ये 100 से ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये वैल्यू से ये वैल्यू बढ़ी है, इसलिए 100 से ज्यादा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बार पद 100 मल्टीप्लाई बाय 35,000 डिवाइड बाय 2,10,000, आंसर 16.67। 16.67। यहाँ पे ये हमें माइनस करना है। डायरेक्ट माइनस करोगे तो भी आंसर मिलेगा, पद रख के करोगे तो भी आंसर मिलेगा। 2,08,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2,10,000, 99.27। 99.27। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सीधा भी कर सकते हो, पद रख के भी कर सकते हो। 100 माइनस 99.27 करोगे, यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.71%। 0.71%। पद रख के कैसे होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड बाय 2,10,000, आंसर आएगा दूसरे साल का प्रॉफिट का सामने परसेंटेज 0.71। ये आपका हो गया छोटू सम कंप्लीट। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव बोले या फिर पहली मेथड कॉमन साइज बोले, दोनों में 100 टोटल परसेंट एज्यूम करना है। ये फर्स्ट मेथड का कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज 100 किसके सामने रखना है वो आ जाए तो सम पूरा इजी। दूसरी मेथड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 2017, 18 दोनों साल तो एक ही सम रखा था, कोई वैल्यू चेंज नहीं, लगातार पिछले 3 साल में से 2 साल तो एक ही जैसा सम रखा है, सेम वैल्यू के साथ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स का यहाँ पे आज के दिन का काम कंप्लीट हो रहा है। जय माता जी।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.